आपका नाम? मेरा नाम किशोर कोहली है। आज जो प्रोटेस्ट रखा गया है आधार नाम, उसके बारे में आपको क्या लगता है? मेरा यही कहना है कि जो 4 पीढ़ी तक तुमने हमको यहाँ रहने दिया, फिर अचानक तुम लोग नोटिस लगा रहे हो रात को 3 बजे आके और खाली करने की बात कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? हाँ अमित भाई, कितना अपन कौन सा नेता अपने को साथ दिया आज ये परिस्थिति है दारू खाने में। आज मैं स्टार्ट 82 का मेरे डैडी का पासपोर्ट है, मैं खुद वहाँ पे 96 का बॉर्न हूँ। और जब उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि जब बीपीटी आती थी तो लोग तालपत्री बांधते थे, और जैसा गाड़ी चली आती थी तो फिर से लोग तालपत्री से बांधते थे। उस समय प्रशासन सो रही थी। आज जब लोगों के पास वाटर, गटर, मीटर और रोड जैसी सुविधा और सारी सुविधा देने के बाद आज लोग वहाँ पे अपना चारों पीढ़ी बिता चुके, तो आज प्रशासन को ये समझ में आ रहा है कि उनकी जगह पे लोगों ने घुसखोरी किया है। इतने साल क्या प्रशासन सो रहा था? तब उनको ये समझ में नहीं आया कि भाई ये लोग यहाँ पे घुसखोरी कर रहे, तभी तो बहुत कम लोग थे। आज तो लोग कई 50,000 समथिंग घर होंगे मेरे ख्याल से। तो आज इतने लोग बसने के बाद बीपीटी को ये समझ में आ रहा है कि भाई हमको ये जगह उनकी डेवलपमेंट करनी है। हम डेवलपमेंट के विरोध में नहीं है, हम तो चाहते हैं कि मुंबई का ब्यूटिफिकेशन बढ़े, टूरिज्म बढ़े, हम तो चाहते हैं हमारा देश प्रगति करे, हमारा महाराष्ट्र प्रगति करे। लेकिन किसी के सपनों को, घरों को कुचल कर अगर सरकार चाहती है वो प्रगति करे तो ये बहुत दुर्दैव की बात है हम सभी के लिए। इतने साल से समझो ये बीपीटी सो रही थी क्या? मतलब वही क्यों एक्शन ले रही? इतने साल वही हमको बोल रहा है कि इतने साल कहाँ थी? 4 पीढ़ी, मेरे पिताजी के पिताजी, फिर मेरे पिताजी, मैं, मेरे बच्चे, अब उनकी भी शादी होने वाली, तो कहाँ थी बीपीटी? अब क्यों उनको मतलब जगह चाहिए दारू खाने की? कुछ आश्वासन दे रहे वो लोग आपको? कोई आश्वासन नहीं दिया, कोई नेता भी नहीं है अभी तक, ना नगर सेवक आ रहा है, कोई नहीं, ना खासदार आ रहा है, ना आमदार आ रहा है। कैसा है, खासदार ने अपना एक प्रोसेस पूरा किया, आमदार ने एक अपना प्रोसेस पूरा किया। नगर सेवक की तो मैं बात ही नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने तो वहाँ पे देखने भी नहीं है। एटलीस्ट खासदार और आमदार ने उन्होंने अपना प्रोसेस किया। लेकिन मेरे बोलने का मतलब यह है कि लोग प्रतिनिधि को जब चुन के देते तो एक आस, एक उम्मीद। आज जब हमारे पास लैंड पॉलिसी नहीं है तो लैंड पॉलिसी बनाने का हाथ, लैंड पॉलिसी मेकर कौन है हमारे इधर? तो खासदार है। खासदार जी को ये करना चाहिए कि भाई अब वो इंटीमेट नोटिफिकेशन से नहीं, आपने एक नोटिफिकेशन लाया, अब वो नोटिफिकेशन इंप्लीमेंट होना चाहिए। अगर नोटिफिकेशन आया तो फिर घर क्यों टूटे? घर को तो नहीं तोड़ना चाहिए था। वो एक नोटिफिकेशन है, वो कायदा इंप्लीमेंट होना चाहिए। और लोगों को जो जीआर के माध्यम से अभी सरकार कई लाखों लोगों को घर देने की बात कर रही है, उन्हीं के बाद में आज साउथ मुंबई का कैपिटल सिटी है और उन्हीं के बाजू में बॉम्बे पोर्ट्स के लोगों को घरों से उजाड़ा जा रहा है। वहाँ पे ऐसी परिस्थिति है कि पानी हमको आज मिला है। हाँ, हमारे हक का पानी हमको, मैं बोलता हूँ 2019 में मिला है। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि भाई हम हमारी जिंदगी वहाँ पे आज बसर कर चुके हैं। मैं खुद वहाँ पे, मेरे को 30 साल हो गए आज पैदा होके वहाँ पे। बम्बे का पानी पीते थे, जो फायर ब्रिगेड के बम्बे थे उनका पानी पीते थे हम इतना साल, और निकालने के बाद खुलेआम बीपीडी की जो दादागिरी है, रात को 3 बजे लोगों को घरों से निकालना, ये कायदा कहाँ से है भाई? लोगों को 3 बजे महिलाओं को अपने घरों से बाहर निकालना, फिर उनको सुबह 7 बजे बिल्डोजर चलाना, और धूप में अगर बच्चा जा रहा है, ऐसे भी सिचुएशन हुई है कि 2 औरतें अपने बच्चे को लेके खड़ी है, मेरे को थोड़ा छांव में जाना, उन्होंने छांव में तक जाने नहीं दिया। अब प्रशासन ने डायरेक्ट नोटिफिकेशन दिया कि आप लोग किसी भी तरीके से, हम जैसे एक्टिविस्ट लोग, समाज सेवक लोग, अगर आप लोग वहाँ पे दिखे, प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने खुद कहा कि आप लोग दिखे तो सबसे पहले आपके ऊपर कार्रवाई की। हमने तो उनको डायरेक्ट कहा कि सर हम जैसे लोग तो वहाँ पे होंगे, तो आप जैसे लोग वहाँ पे होंगे तो भी आपके ऊपर कार्रवाई हो। मैडम क्या बोलना है आपका? मैं समाज सेविका सुनीता कोहली। जैसे कि अभी बोला गया है कि सर्वे पावती का कोई मान्यता नहीं है, तो फिर दिया क्यों गया? सर्वे पावती दिया क्यों गया जब आप भी मान नहीं रहे हो? तो गरीबों को पहले घर दो, उसके बाद तुम तोड़ो ना उनका। और जैसा बोलते कि लाड़की बहन योजना, तो आपको उस टाइम नहीं समझा कि आप इतना घर तोड़ने के बाद ये लाड़की बहन रोड पे है, तो आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हो? लाड़की बहन योजना का मतलब क्या है? सिर्फ उतने में नहीं ना खत्म होता है, वो कहाँ जाएंगे उनके बच्चे लेके? आज 4 पीढ़ी, किसी की 5 पीढ़ी, कोई 40 साल रहा है, कोई 50 साल रहा है वहाँ पे, अचानक वो कहाँ जाएंगे? आज कहाँ जाएंगे? इसके बारे में गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए ना। जब आप लोगों को वोट चाहिए होता है जीतने के लिए,
तब गरीबों के वोट चलते हैं, तो वोट जीतने के बाद उनके घर क्यों नहीं चलते? वो गरीब क्यों नहीं चलते? तुमको सिर्फ जीतने के लिए वोट चलते, तब आप 10 बार उनके घर पे जाओगे कि हमें वोट दो, और वोट जीतने के बाद गरीब आपको दिखाई नहीं देते। आज ये सुबह से धूप में है, ना उनको कोई पानी कुछ है। इलेक्शन के टाइम खुद नगर सेवक का ये स्टेटमेंट है कि मेरे को एक बार जिताओ, मैं आपको 30 साल तक आपके घरों को तोड़ने नहीं दूंगा। ये नगर सेवक के शब्द है, वो स्टेटमेंट था उनका जब चुनाव के पहले। और जैसे ही चुनाव गया तो उन्होंने बोला, अब उन्होंने किसको पैसा दिया, उनका किसने पैसा खाया, वो उनके पास लिस्ट होगी, उनको ये डिक्लेयर करना चाहिए। यहाँ पे आम जनता ने उनका पैसा नहीं खाया, उनके कार्यकर्ता ने खाया, उनके कार्यकर्ता की लिस्ट उनको जाहिर करना चाहिए, ना कि उनका भुगतान ये गरीब और जनता को देना चाहिए। उन्होंने एक बार भी, हालांकि उनका ये कर्तव्य था कि उन्होंने अगर वो वहां पे मतदान चुन के जीत के आए तो उनका ये कर्तव्य है कि आज वो ये पब्लिक के साथ में खड़े रहे। आज वो सरकार में, और वो शिंदे साहब के एकदम करीबी है, एकदम करीबी है, तो उनका ये कर्तव्य बनता है कि आज वो ये जनता के लिए खड़े रहे। बाकी तो लोग तो आते रहते हैं, बहुत से लोग आएंगे, अपने भाषण करेंगे, बड़े बड़े आश्वासन देंगे, वो सारे आश्वासन उनके खोखले होते हैं। और असल में क्या है, जनता इनके बेकावे में आ जाती है। हमने देखा है कि कैसा इनके आश्वासन के बाद कैसा 2 घरों को एमजीआर मंडप के पास रोंदा गया, वो बेचारी चीख चीख कर सड़कों पे गिर गई, लेकिन कोई उसके आंसू पोंछने नहीं आया। सिर्फ दिया गया तो क्या, उनकी तरफ से एक आश्वासन का तोहफा, बाकी और कुछ नहीं। सरकार से यही अपील है कि यहाँ के जो बॉम्बे पोर्ट्स का जो लाइन है, जो हम यहाँ पे हमारी जो लोग रह रहे हैं, इनके लिए एक लैंड पॉलिसी बनाए स्टेट और सेंट्रल मिलके, और इनको कायदे अनुसार या तो MMRD या SRA या तो म्हाडा कहीं ना कहीं अपना हम लोग को एक पूर्ण विकास करके दे, और अपना डेवलपमेंट का जो आपका प्रोजेक्ट है वाटर फ्रंट प्रोजेक्ट वो करें। हम उनके विरोध में नहीं है, हम डेवलपमेंट के जरा भी विरोध में नहीं है। जिस तरह 2014 के अंदर रानी जादू जो कमेटी बनी थी, अपना नितिन गडकरी साहब जब पोर्ट मिनिस्टर थे, उस टाइम पे जो कमेटी बनी थी, और जो मेरे ख्याल से 6000 एकड़ कुछ समथिंग जो पॉलिसी जो यहाँ के लोगों के लिए बनी थी, उसके नाते हमको कहीं ना कहीं हमारा हक का घर हमको देना चाहिए। हाँ, हम लोग कोई घूसखोर नहीं है, हम भी इसी देश के नागरिक है, हम भी संविधान को मानने वाले हैं। हाँ, अब हमारे पास, आपको मैं बोलता हूँ, मेरे डैडी का 82 का पासपोर्ट दे दूंगा वहाँ का, 95 का सर्वे पहुंचती तो बहुत अलग बात है। जो सबसे पहला जो सर्वे हुआ 95 का हुआ, सेकंड 2000 का हुआ, और अभी जो ऐसा, और वो भी अगर बीपीडी मानती नहीं है कि हम लोग स्लम, हमारा स्लम नहीं है, हम वहाँ रहते नहीं है, तो बीपीडी ने SRA को NSC कैसा दिया, बायोमेट्रिक सर्वे करने का डोर टू डोर जाके, वो NSC की कॉपी भी हमारे पास है। अगर बीपीडी ये मानती है कि हम लोग वहाँ पे नहीं रहते, वहाँ पे स्लम्स नहीं है, तो BMC ने वाटर गटर मीटर जैसी सुविधा हमको क्यों दी? अगर BMC ये मानती है, बीपीडी ये मानती है कि हम लोग वहाँ पे घुसखोर है, तो फिर हम लोग को दस्ता सुविधा जैसा साफ सफाई करने की जो BMC की तरफ से हमको मिलती, साफ सफाई वाली योजना जो मिलती, तो BMC ने हमको क्यों दी? जब हम स्लम वहाँ पे रहते तभी तो ये सारी सुविधा, ये तो आप बड़े बड़े पिरामल या लोडा जैसे इनको तो ये सारी सुविधा देंगे नहीं, ये तो स्लम्स को दी जाती है ना। तो आप खुद मानते हो कि हम वहाँ पे रहते हैं और इतने सालों से रहते हैं, तो आप क्यों नहीं देना चाहते? और कायदे अनुसार तो आपको हमको देना ही पड़ेगा। हमारी यही मांग है कि हमारे घर के बदला हमको घर दे। हाँ, हमारी दूसरी कोई मांग नहीं है। अगर ये नहीं दे तो हम जाएंगे का? और इनको ये चीज हमारी उनसे, हम उनसे जबरदस्ती नहीं, रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा एक प्लान बनाए वाटर फ्रंट प्रोजेक्ट के अंदर कि हमको कहीं ना कहीं एक जो हमारा दायरा है 3 किलोमीटर के अंदर हमको शिपमेंट आप दे दें। बस यही हमारी मांग। 98 घर तोड़ा था, ये तोड़ दिया, घर तो तोड़ दिया पूरा। अभी बारिश का टाइम है, किधर जाएगा इन लोग? इतना जन किधर जाएगा? अभी हम लोग उधर ही रहने के लिए, उधर ही झोपड़ा बनाने के लिए, कुछ छपरा बना के रहने के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट करना चाहिए, जरूरी है। धन्यवाद। मेरा नाम शशिकांत शेट्टी। आज जो प्रोटेस्ट रखा गया उसके बारे में आप क्या बताएंगे? क्या चीज? आज का जो प्रोटेस्ट रखा गया उसके बारे में क्या बताएंगे? आज जो प्रोटेस्ट इसलिए लगा गया है कि आज 4 महीने से हम लोग जो कैंपिंग कर रहे हैं, अब लोगों की जो समस्या है, आज एक समिति करके लोग, इससे पहले जो घर टूटे गए थे, पहले 3 घर टूटे गए थे, तो 3 घर टूटने के बाद में वहाँ पे सब लोगों के, सब पार्टी के लोगों ने वहाँ पे आके बैठे थे। खासदार हमले हरीश सावंत भी आए थे क्या, और वो आने के बावजूद भी हम लोग सब लोग वहाँ पे एक समिति जब तैयार की, लोगों ने समिति तैयार की है, मुंबई फोर्ट हक घर संघर्ष समिति, ये तैयार करके आज उनको तो कम से कम 4 से, इससे पहले भी मूवमेंट है, संघर्ष घर समिति पहले से है,
पर लोगों का जो रिस्पॉन्स था जो घर टूटने के बाद, उसके बाद में उन्होंने कभी वो लोग ने पीछे हटे नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम ये समर्थी रह गए, हमको कोई नेता हमारे साथ में नहीं आ रहा है, कोई हमको नहीं, हम सब जगह जा रहे हैं, बल्कि हमारी सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है और ना हमसे सरकार से दुश्मनी करना है। देखिए बात ऐसी है कि इतने सालों से आपने वोट लिए हमसे, आज 70 सालों से हमारी वोट लिए, सब कुछ लिया आपने, और हम लोग के वोट लेने के बावजूद भी हमको बेवकूफ में रखा गया कि हमारे लिए पॉलिसी नहीं है। बल्कि हमको हालांकि पता था, पर हमारे को लगा कुछ हमारे नगर सेवक, हमारे एमएलए, हमारे जो खासदार है, हाँ हम सबके पास गए। बल्कि हम इवेल आपको ये भी बता रहे, हमारी डेलीगेशन जो टीम है वो सबके पास जाके सबको पत्र व्यवहार किए ले। ऐसे तो कोई किसी के पास गए नहीं है। सुमित्रा पवार के पास गए, एकनाथ शिंदे के पास गए, और सीएम वर्षा गायकवाड़ के पास गए, पंकज भुजबल के पास गए, ऐसे बहुत के पास है, सभी पार्टी के पास गए। और हम लोग ने रिक्वेस्ट की, जो 98 घर को जो नोटिस लगी है, जो 98 को घर को नोटिस लगी कि सर हमने उनके हाथों को पैरों को हाथ लगाया, सर उनके घर बचाइए। उनके बोले ठीक है हम करते, बल्कि हालांकि उन्होंने सब लिख के दिया कि चलो ठीक है, बीपीडी को प्रशासन को लिख के दिया और पुलिस प्रशासन को लिख के दिया कि आप प्रोटेक्शन मत दो और आप ये घरों को तोड़ो मत। केंद्र सरकार से अरविंद सावंत ने भी कुछ बातें उठाई, एक साव करके स्पेशल मिनिस्टर, उन्होंने भी बातें रखी है। बल्कि एक संयुक्त पॉलिसी ऑलरेडी पहले से हो चुकी है, पर ये लोग संयुक्त बैठ के लिए लोग बैठ रहे नहीं है। वो क्यों नहीं बैठ रही है, उसकी वजह क्या है, ये आज तक हमें पता नहीं। और मुझे तो एक पता नहीं है कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट जब घर तोड़ने आती है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, जब हम कोई नेता के पास जाते हैं, अभी बड़ी कार्रवाई थी जो 98 घर के कोड के ऑर्डर थी बोले थे, बल्कि कोड उनका स्मॉल कोड है, उनका खुद का कोड है। अगर हम बाहर के कोड में भी जाएंगे तो बाहर की कोर्ट भी, अपनी राज्यों की कोर्ट भी, और हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी पहले बोलते तुम सुप्रीम कोर्ट में से भी बोलते हम लोग को कि तुम पहले स्मॉल कोर्ट में जाओ, उनके कोर्ट में लड़ो, उनके कोर्ट से कुछ होता है तो हमारे पास आओ। और उनके कोर्ट स्मॉल कोर्ट खुद की बीपीडी की एक संस्था है, उनकी खुद के कोर्ट है, और उनकी कोर्ट रहने से वहां से डिग्री दी जाती है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, और घुस बैठे करके ऐसी नोटिस दी जाती है। हम लोग इतने साल से वहां पे बैठे, इतने साल से रह रहे, हमारी तीसरी जनरेशन है, चौथी जनरेशन है, उसके बावजूद हमारे सब डॉक्यूमेंट्स है, बल्कि बीपीडी के एनओसी पावती, बीपीडी के बिना वहाँ पे एनओसी बिना कुछ नहीं मिलता है। वहाँ पे बीपीडी का एनओसी पावती देने के बावजूद भी वो लोग बोलते हैं मान्य नहीं करेंगे। तो तुमने भाई एनओसी क्यों दिए? जब हम वहाँ पे बसे, वहाँ पे जब हमारे दादा पूर्वज सब बसे, उन्होंने जो तुम्हारी फोर्ट बनाने को हमारी सब मेहनत की, तुम बाहर से आदमी बुला के काम पे बुलाते थे और उनको पर्याय जगह भी नहीं देते थे, वो तो उनका अपने झोपड़े, उनको जब समय बीपीडी बोली तुम इधर ही बांधो, इधर ही रहो, हम लोग का काम करो और हमारा काम करके दो। पर इतने साल से रहते हमारे पूर्वज वहाँ पे रहे, उसके बाद में वो लोग ने के आके इतने सालों के बाद में जब पता चला कि वेस्ट साइड में ईस्ट साइड में डेवलपमेंट नहीं हो रही है, बल्कि हम लोग के वेस्ट साइड में इतनी डेवलपमेंट है कि वहाँ पे पूरा जगह रहेगी में, इतनी तो जगह नहीं, वो जगह खाली रहेगी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। 2150 एकड़ उनके पास जगह कहाँ से आई? ये जब भारत अखंड है, ये भारत पूरा अखंड है, तो भारत अखंड के बाद में आने के बाद बोलती है ये हम लोग की जगह है। मैं बोलता हूँ, बीपीडी से एक सवाल करता हूँ, बीपीडी प्रशासन का भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई आपके पास इतनी जमीन कहाँ से आई? आज तक हम लोग पूछे नहीं, आज तक क्यों नहीं पूछे कि हमारे पूर्वज यहाँ पे बैठे हैं, हमको काम दिए, कुछ दिए, पर हमको लगा कि हमारा घर होगा, इनके बदले हमको कुछ बदला मिलेगा। पर उन्होंने जब सब इलेक्शन के कार्ड को परमिशन दिए, राशन कार्ड को दिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिए, पानी के अभी के नए जनरल्स में हाई कोर्ट से हम लोग लड़ाई करके वो पानी की लाइन भी लेके आए ले, और कोई नेता नहीं बोल सकता है कि मैंने लेके आया। हम लोग समिति है, पानी समिति करके उसके ऊपर भी है, उसके ऊपर लड़के वो लोग आ चुके थे। और सबसे बड़ी बात, हम बीपीडी को ये पूछते हैं कि बीपीडी ये आपके पास इतनी जमीन कहाँ से आई? आज तक हमने पूछे नहीं, हम लोग बोले हम लोग घर तोड़ेंगे, ये करेंगे, पर अभी वो बोलते हैं तुम्हारे सर्वे पावती भी मानते नहीं, तुम्हारे कोई दस्तावेज नहीं मानते। पर भाई तुम्हें क्यों दिए? आज हमने उधर के उस जगह पे पहला गटर था, नाला था, उसको साफ सफाई करके सब हम लोग के पूर्वज ने बसाया। आज वहाँ पे तुम्हारी डेवलपमेंट के लिए जो प्रोसेस जा रही है, हमको गवर्नमेंट से उनके इसके
प्रोजेक्ट से कुछ हमको वो नहीं है, उनको प्रोग्रेस करने दो, अपनी देश की प्रोग्रेस होगी हम भी जानते हैं, पर हम इतने भी जानते हैं, हम 70-80 सालों से इधर जो लोग रह रहे, एक पॉलिसी तुम दीजिए, उधर तुम बीपीडी एक राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलके एक पॉलिसी हमको दीजिए और हम पॉलिसी के माध्यम से तुम हमारे कुछ पॉलिसी कीजिए। आज उधर तुमको पता चलेगा कि डेवलपमेंट हो रहा है, करोड़ों की भाव जगह जगह हो रही है, तो आज हमको कचरे के यहाँ पर निकाल के फेंक रहे हैं आप। आधे रात को कभी भी आके नोटिस लगा के जाते, नोटिस का सिलसिला चालू, बल्कि हाँ नोटिस लगाते उसके बोले के डॉक्यूमेंट के ये एड्रेस नहीं होते, तो भाई ये मैं ये चाल को लगा रहा हूँ, मैं वो चाल का लगा रहा हूँ। ये जब हम लोग ने आवाज उठाई ऐसे मीडिया के सामने, तो उसके बाद में 209 का 6 लोग नेक्स्ट टाइम में पहली जो 98 घर टूटे उससे पहले कोई एड्रेस नहीं था उस पर 901 प्लॉट करके, बट जब बाद में सेकेंड टाइम लगा, जब हम लोग ने मीडिया के सामने आवाज उठाई कि ये जो 98 घरों को लगा ये 109 प्लॉट है, तो वो लोग ने फ्रॉड को मेंशन किया, पर ये लोग मनमानी कारबार चला रहे। और हमसे गली न्यूज से एक ही निवेदन है कि हमारी आवाज केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आपके माध्यम से अगर जाएगी तो बहुत बड़ी अच्छी बात होगी।